मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे जय 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 जय। राजभवन के समक्ष लगातार लोग पहुंचते रहते हैं, अपनी अपनी मांगों को यहाँ पर रखते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर वृत्त रहित जो शिक्षक हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन लोगों की भी अलग अलग मांगे हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर के आज आप लोग यहाँ आए हैं? हम लोग की मांग एक है कि वित्त रहित शिक्षा नीति एकीकृत बिहार से लागू हुआ। जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो सरकार ने कही कि हम वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर देंगे, कॉलेजों को अनुदान देंगे। लेकिन अनुदान की राशि बहुत ही कम है और साल में एक बार मिलता है। महंगाई चरम पर है। 2015 में सरकार ने डबल अनुदान देने के शुरू की। 7 बरस हो गए। हम लोग का लगातार आंदोलन, भाजपा के सरकार हो, ये सरकार हो, सब ने ही कहा कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करके आप लोग को वेतन देंगे। लेकिन स्थिति वही अनुदान पर हुआ। हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे। 2020 में विधानसभा में ये मामला ध्यानाकर्षण, कॉल अटेंशन मोशन और अल्पसूचित के द्वारा आया। दीपिका पांडे जी का प्रश्न था। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि हम प्रशासनिक आयोग का गठन कर दिए हैं और प्रशासनिक आयोग की अनुशंसा आने पर हम वित्त रहित शिक्षक कर्मियों को समान काम का समान वेतन और सरकारी कर्मियों के समान वेतन देंगे। मुख्यमंत्री जी के सदन में, चूँकि लोकतंत्र के सबसे बड़ा मंदिर है और मुख्यमंत्री जो आश्वासन देते हैं वो कानून के रूप लेता है, शिक्षा विभाग ने और पुनः मुख्यमंत्री जी ने पत्र भेजा कि ये सदन के आश्वासन के आलोक में इन पर कार्रवाई किया जाए। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव ने 11/10/2021 को प्रधान सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को पत्र भेजा कि वित्त रहित शिक्षा नीति को मुख्यमंत्री जी के आश्वासन में के आलोक में समाप्त करते हुए नियमावली बनाकर सभी शिक्षक कर्मी को सरकारी कर्मियों के समान वेतन दिया जाए जी। लेकिन कार्मिक विभाग कार्रवाई हो रही है। जब हम लोग मिलते हैं कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई 1 बरस हो गए। इस बजट सत्र में भी यह मामला उठा। ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का वक्तव्य आया वही कि शिक्षा विभाग का पत्र चला गया कार्रवाई के लिए। कार्रवाई हो रही है लेकिन कार्रवाई, इस बीच में दीपिका पांडे जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखी, कार्मिक सचिव को लिखी। हम लोग भी मुख्यमंत्री जी के विधानसभा सत्र में मिले जिसमें सरजू राय जी थे, दीपिका पांडे थी, अम्बा प्रसाद विधायक जी, विनोद जी से। मुख्यमंत्री ने अपने सचिव विनय चौबे को बुलाकर कहे कि तुरंत इस पर हमारा आश्वासन है, तुरंत इस पर कार्रवाई के लिए कार्मिक को लिखा आप निर्देश दीजिए। लेकिन कोई कार्रवाई आई। बाध्य होकर हम लोगों ने आंदोलन का निर्णय किया। इसके पहले हम लोग 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा सचिव को ज्ञापन दिए और आज महाधरना जिसमें राज्य भर के शिक्षक आए थे और इसके बाद हम लोग 29 नवंबर को शिक्षा मंत्री का आवास घेर रहे हैं 10,000 शिक्षकों के साथ और 20 दिसंबर को हम लोग मुख्यमंत्री को घेरेंगे और 11 नवंबर को पूरे राज्य के शिक्षक अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के उनके आवास को घेरेगा और मेरा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक मुख्यमंत्री के आश्वासन में कार्मिक विभाग में कार्रवाई नहीं करता है। यही हमारी मांग है। लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ परेशानी आती है? चूँकि आप लोगों को स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है, मानदेय जो है सही ढंग से नहीं मिल रही है, कितनी परेशानी होती है? फेस्टिवल का भी समय है तो कितनी परेशानी होती है? परेशानी ये होती है कि 2 साल कोरोना काल हुआ। कोरोना काल में पैसे के अभाव में कितने हमारे शिक्षक कर्मी मर गए।
पैसे के अभाव में उनको पैसा नहीं मिला, स्कूल कॉलेज बंद थे। वित्त रहित शिक्षक का जो भी स्कूल कॉलेज है विद्यार्थी के फीस पर चलते हैं, वो फीस भी स्कूल बंद हो गया, सारा बंद हो गया। 2 साल कोरोना काल में बहुत से हमारे सैकड़ों शिक्षक कर्मचारी मर चुके और यही परेशानी है कि आज तक हम लोग को अनुदान दिया जाता भीख के रूप में रहता है। किसी साल कह दिया जाता है कि आपको नहीं देंगे, किसी साल कह देता है कि आपको नहीं देंगे। साल में 1 साल में प्रति वर्ष करीब 10, 20, 50 संस्थानों को अनुदान से वंचित किया जाता है। उसके लिए विभाग का चक्कर लगाना पड़ता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग भीख नहीं, हम लोग को देना है तो वेतन दे, अन्यथा स्कूल कॉलेज बंद करें। क्या आप लोगों की मुलाकात हुई शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से? हाल फिलहाल में उनसे मुलाकात हुई है? हमारे वरीय पदाधिकारी से हुई है। क्या कहा उनके द्वारा, क्या कुछ कहा गया आप लोगों को? हमारे शिक्षा मंत्री से अभी फिलहाल में बात हुई है। हाँ, वरीय पदाधिकारी हमारी क्या यहाँ कुछ बात हुई है? उनसे बात हुई, उन्होंने बहुत पहले कहे थे कि आप अधिग्रहण की मांग रखिए, घाटा अनुदान की नहीं। जब बात होगी हाई लेवल के तब हम नीचे हटेंगे तो घाटा अनुदान पर आएगा। फिर हम लोगों ने जब आंदोलन की धमकी दिए, मीडिया में निकला, तो उन्होंने पेपर में बयान दिया, कोट किया पेपर को जी। कि हम उसमें विभागीय सचिव ने अनुदान को 3 और 4 बढ़ाने का प्रस्ताव दिए थे। उस प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जी लिखे कि विमर्श करें और निर्देश दिए विभाग को कि घाटा अनुदान के लिए कितना वित्तीय खर्च होगा इसका आकलन बनाकर हमको भेजा जाए। चूँकि सेक्रेटरी पुराने बदल गए, राजेश शर्मा जी, अभी के रवि कुमार जी आए हैं, वो समझ रहे हैं। फाइल सचिव सेकेंडरी के यहाँ चला गया है, स्कूली शिक्षा के यहाँ विमर्श के, अब वो समझ लेते हैं, विमर्श हो जाएगा। जी। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि सभी लोगों के जीवन की शुरुआत जो है वो शिक्षक बनाते हैं। शिक्षा जब मिलती है तब लोगों को बोलना और समझना आता है, लोगों को समझ पाते हैं। मगर शिक्षक ही जब रोड पर मौजूद होंगे तो शिक्षा कहाँ जाएगी? इसी के माध्यम से हम लोग ज़रूर कहना चाहेंगे कि शिक्षक जो अभी इस वक्त रोड पर मौजूद हैं, शायद वो आज कहीं पढ़ा रहे होते और लोगों का भविष्य जो है वो बना रहे होते। तो देखना ये होगा कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन सभी शिक्षकों को लेकर क्या कुछ निर्णय लेते हैं। जो उन्होंने आश्वासन दिया था, क्या उसको कब तक पूरा करते हैं, सभी इंतज़ार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव भी किया जाएगा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।